हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ये एक ऐसा वर्ड है गाइस जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑथराइजेशन मतलब ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथराइजेशन। उनको कॉन्सेप्ट मालूम है, एक का काम है गाइस बेसिकली आइडेंटिटी चेकिंग हो रहा है और दूसरा का एक्सेस कि कौन से पेज को विजिट कर सकता है। लेकिन वो ऑथेंटिकेशन है या ऑथराइजेशन है, उसमें उनको कन्फ्यूजन है। डिफरेंसेस को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक विजुअली बता देता हूँ जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन को आप समझ लीजिए कि आपकी एक आइडेंटिटी, इट मीन्स कि आप जो क्लेम करो कि ये मैं हूँ वो आप हो या नहीं, वहाँ पे हम उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गाइस अगर आप जब एयरप्लेन बेसिकली आपकी फ़्लाइट है, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो सबसे पहले गाइस वो जो भी वहाँ पे आर्मी या सीआरपीएफ जो रहते हैं वो आपकी क्या गाइस आइडेंटिटी चेक करते हैं। वो आपका गाइस बेसिकली आइडेंटिटी एंड देन आपका जो प्लेन का टिकट है वो चेक करते हैं एंड ये मेक श्योर करते हैं कि वो आप हो या नहीं। सो दैट इज़ द ऑथेंटिकेशन, कि आप जो क्लेम कर रहे हो कि वो आप हो या नहीं, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। एंड बेसिकली हमारे डेवलपमेंट की दुनिया में जब आप लॉग इन कर रहे हो तो आपने करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर किया या नहीं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर ऑथेंटिकेशन, राइट। एंड वहाँ पे आप कुछ टोकन पास करोगे, वो चेक किया जाएगा, जो भी है रहने दो। बट अभी उसके बाद आता है ऑथोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट्स गो टू एयरपोर्ट। आपने क्या कि अपने ऑथेंटिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर दी, अब आप एयरपोर्ट के अंदर मतलब आप जा चुके हो। अब जब आप एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हो तो एयरपोर्ट में तो गैस बहुत सारे प्लेन्स रहते हैं, बहुत सारे काउंटर्स रहते हैं, बहुत सारे गेट नंबर रहते हैं। तो वहाँ पे आप अपना टिकट को जब ऐसे चेक करोगे आप देखोगे अच्छा मेरा जो बेसिकली गेट नंबर है वो है 48 एंड मेरा जहाज़ है बेसिकली इस तरीके से इंडिगो या जो भी हो एंड उसमें मेरा सीट नंबर है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद भी ऑथोराइजेशन, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, ये मेक श्योर करता है कि आपके पास किस पर्टिकुलर जहाज का एक्सेस है एंड किसको आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। क्योंकि गेट नंबर बहुत सारे होंगे एंड वहाँ पे जहाज भी बहुत सारी होगी। कोई लंदन जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई नेपाल जा रहा है, लेकिन आपको जाना है यहाँ से मुंबई। तो आप सिर्फ और सिर्फ वो जो मुंबई जाने वाली जहाज में ही आप एंटर कर सकते हो जो आपका टिकट है। एंड जब आप जहाज के अंदर एंटर कर भी लोगे तो आपको जो सीट नंबर मिला है आप वहीं जाके बैठोगे, आप किसी और की सीट में नहीं बैठ सकते। इवन जो केबिन का क्रू है, पायलट का जो केबिन होती है, आप वहाँ पे भी जाके उनके साथ है चलो यार मेरे को नज़ारा देखना है, आप वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास उसका एक्सेस, उसका ऑथोराइजेशन आपके पास नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन मीन्स आइडेंटिटी, जो अब आप क्लेम करो कि ये मैं हूं, मैं ही थापा टेक्निकल हूं, मेरा नाम ही विनोद बहादुर थापा है, दोनों मैं ही हूं। ऑथेंटिकेशन, अभी ऑथराइजेशन में ये मेरा घर है तो मेरे को यहाँ पे है, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं किसी और के घर में नहीं जा सकता। ऑथराइजेशन दैट इज द एक्सेस, कि आपको किस किस पेज का या कौन कौन सी जगह का आपको एक्सेस है। आई होप आपको पता चल गया एक मोटा मोटी, ठीक है। जब हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बट इतना आपको पता लगाना है। डेफिनेशन, वेरीफाइज, आप देख सकते हो आइडेंटिटी यूजिंग क्रेडेंशियल, बेसिकली यूजर नेम पासवर्ड की मदद से हम चेक करेंगे कि वो आप हो या नहीं। ऑथोराइजेशन में क्या होता है, व्हाट एक्शंस और रिसोर्सेज एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस। समझ रहे हो ना, आपने कोई वेबसाइट पे लॉगिन कर भी लिया तो जब तक आप प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लोगे तो आपको प्रीमियम कंटेंट दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपके पास उसका ऑथराइजेशन नहीं है। देन प्रोसेस क्या होता है, प्रूविंग हु यू आर। इसका प्रोसेस ये है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है कि ये मैं ही हूँ। एंड यहाँ पे क्या होता है, ग्रांटिंग और डिनाइंग द एक्सेस बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी के बेस पे हो सकता है आपने सिल्वर प्लान ले रखा हो, आपने गोल्ड प्लान ले रखा हो, आपने डायमंड प्लान ले रखा हो, तो इस प्लान के बेस पे आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को ही एक्सेस कर पाओगे। नाउ व्हेन इट हैपेंस, कब होता है ऑथेंटिकेशन, कब किया जाता है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे होते हो बिफोर ऑथराइजेशन। एंड ऑथराइजेशन कब होता है, जब आपका सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन बेसिकली लॉगिन हो गया है एंड अगर आप कोई पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो या कोई रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रहे हो तो तब ये जो ऑथराइजेशन है गैस वो काम करता है। मेथड को अगर हम देखें तो वी हैव अ टोकन, सेशंस, क्रेडेंशियल्स, इन सब की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि आप हो या नहीं। इवन कल की वीडियो में मैंने आपको कुकीज़ के थ्रू बताया था। देन यहाँ पे क्या है, यूजर्स रोल्स, परमिशंस एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मेथड है ये कि लाइक ऑथराइजेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने बताया तो आपको, परमिशन, आपने जैसे अगर कुछ प्लान बाय कर रखा है, गोल्ड मेंबरशिप हो या सिल्वर मेंबरशिप हो, तो जो प्लान आपने बाय किया है तो उसी का ही डेटा आप कंज्यूम कर पाओगे ना।
वो दैट इज द ऑथराइजेशन। वो मेक श्योर कर रहा है कि आप गोल्ड वाले मेंबर हो, आपको गोल्ड का ही कंटेंट मिलेगा, आप सिल्वर पे मत जाइए, गोल्ड वाले पे जाइए। देन एग्जाम्पल, जब भी कोई लॉग इन विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन एंड चेकिंग इफ अ यूजर कैन व्यू, डिलीट, एडिट सर्टेन डेटा, राइट। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर सकते खुद से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हु आर यू, ये याद रखना है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हु आर यू, आप कौन हो, एंड ऑथराइजेशन में व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, राइट। इस तरीके से है। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से आप यूट्यूब पे जब आ जाते हो तो अब यहाँ पे आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे मेंबरशिप वाले पे चलते हो तो मैंने मेंबरशिप बेसिकली कुछ वीडियोस है जो मैंने सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए रखा हुआ है, राइट। इतने सारे वीडियोस आप देख सकते हो, मेंबर्स ओनली। तो इस वीडियो को ना एक नॉर्मल जो मेरे मेंबर्स नहीं वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया ना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से ज्वाइन का बटन आता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो बेसिकली पहले साइन इन करने बोलेगा, ऑथेंटिकेशन कि वो आप हो या नहीं। वहाँ से आप ऑथेंटिकेट कर लेते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको प्लान आता है, सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जो कमेंट होता है गाइस, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बताऊँ या हेल्प करूँ, और खुद से उनके लिए भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। तो ये है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। एंड आई होप गाइस आपको अब ये जो डाउट है ये फाइनली क्लियर हो गया होगा। एंड इसको करने के डिफरेंट अप्रोच है, लाइक वी हैव सम कॉमन अप्रोचेस फॉर ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑथेंटिकेशन को, उसके बाद हम देखेंगे ऑथोराइजेशंस को। तो ऑथेंटिकेट मतलब कि आप वो जो क्लेम करो कि आप ये हो, वो आप हो या नहीं, उसके लिए वी हैव लाइक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो गाइस ये देख सकते हो, सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। सेशन का जो डेटा होता है वो सर्वर में स्टोर होता है। एंड अ सेशन आईडी इज सेंड टू द क्लाइंट इन अ कुकी। कल की वीडियो में हमने कुकी देख लिया था। तो जब भी कोई यूजर या बेसिकली लॉगिन करेगा तो उसका गाइस सेशन का जो डेटा है सर्वर में ऐड हो जाएगा विद सेशन आईडी। एंड वो जो सेशन आईडी है वो हम क्लाइंट को वापस भेज देंगे। एंड वो सेशन आईडी की मदद से ही हम चेक करेंगे कि क्या करना है, यूजर का ऑथेंटिकेट हुआ या नहीं, ऑथराइजेशन का एक्सेस उसके पास है या नहीं, जो भी है। एंड इट्स स्टेटफुल, रिक्वायरिंग सर्वर स्टोरेज एंड कैन बी लेस स्केलेबल। स्टेटफुल मीन्स कि गाइस सर्वर में आपको इसको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा लेस स्केलेबल है, बट इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, ठीक है। देन वी हैव अ जेसन वेब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे ये जो है स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड में स्टोर्ड होता है। एंड कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशंस, बेसिकली नेसेसरी यूजर इंफॉर्मेशंस एनकोडेड विद इन द टोकन। तो एक बेसिकली जब भी कोई लॉगिन करेगा तो हम एक जेसन वेब टोकन जो है पास कर देते हैं। एंड उस टोकन को गाइस हम वेरीफाई करते हैं कि वो है या नहीं। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आपके गाइस डेटाबेस पे स्टोर्ड हो रहा है, एंड दूसरा डेटाबेस पे स्टोर्ड नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स अ स्टेटलेस। ये मोर स्केलेबल है एंड डजंट रिक्वायर सर्वर साइड सेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए रखा है, पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन हम इस सीरीज में पहले तो जेसन वेब टोकन के थ्रू मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो। एंड देन मैं ये बताऊंगा कि इसमें क्या कमी है एंड कैसे हम अगर इन दोनों को मिक्स करके अगर हम काम करते हैं, लाइक यूर एक्सेस टोकन एंड देन रिफ्रेश टोकन, तो आपकी लाइफ कैसे इजी हो जाती है एंड कैसे आप बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर ऑथेंटिकेशन, वो सब कुछ थ्रू आउट दिस सीरीज हम देखेंगे। ऑलराइट, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड अभी तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बाकी है जो शायद आपको ना पता हो तो आपको सीखने मिलेगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहता आप मिस करो, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।